देखिए, स्टॉक गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, थोड़ा चलते हैं, ज़्यादा गिर जाते हैं, यानी डाउन ट्रेंड में हो सकते हैं, साइडवेज़ हो सकते हैं। लेकिन एक सीक्रेट टिप मैं आपको बताता हूँ, ये है प्रो सीक्रेट टिप। एंड दिस सीक्रेट टिप इज़ कि किसी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में कभी भी RSI 70 टच नहीं करता है 99% ऑफ द टाइम्स। बात को समझिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको। किसी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक का RSI 70 टच जनरली नहीं करता है। तो अगर आपका कोई स्टॉक बाइंग करने का मन है, लेट्स से आप एक स्टॉक में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से बंधन बैंक उस स्टॉक का नाम है, ठीक है। एंड वो स्टॉक नीचे गिर रहा है, काफ़ी टाइम से नीचे गिर रहा है, आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो, है ना। वो स्टॉक नीचे गिरता है, लाइक लेट्स से 150 रुपीज़ पे आ जाता है, वो 160 170 तक जाता है। एंड आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि यस, इस बार मैं स्टॉक में से निकल जाऊंगा, स्टॉक में तेज़ी आ रही है। बट वो स्टॉक का RSI 50 तक जाता है, 55 तक जाता है, और उसका तो स्टॉक थोड़ा गिरने लगता है। अब आप कन्फ्यूज हो कि भाई ये स्टॉक जो हल्का गिर रहा है, ये अभी और फर्दर नीचे चला जाएगा, प्रीवियस लो को भी तोड़ देगा, या फिर ये स्टॉक अब यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट है, अभी और ऊपर जाएगा। ये हमको कैसे पता चलता है? हमें उसके RSI से पता चलता है। अगर कभी भी किसी स्टॉक में RSI 70 क्रॉस कर जाता है, 70 क्रॉस कर जाता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अब उस स्टॉक के अंदर बिग बुलिश मूवमेंट आने वाला है। अब वो स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म बुलिश हो गया है, अब वो काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक वो बुलिश फेज में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल SBI 830 से जब चला 830 से 1000 तक गया, बीच में कई बार वो गिरा होगा, बट वो अब उसका फाइनल हो गया है, अब वो गिर गया है, अब वो नहीं चलेगा या फिर वो फर्दर और चलेगा, ये बात हमें कैसे पता चलती है? तो हमेशा 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 याद रखिए कि कभी कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, तो हमें तो पहले स्टॉक में काम ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक में काम ही मत करो। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसमें आप काम करिए, ठीक है, सो दैट कि इवन इफ़ यू गो रॉन्ग तो आपके पास, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अगले महीने 2 महीने बाद आप उसमें से निकल जाओगे। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आप उसमें काम ही मत करो। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्वियसली वो स्टॉक अचानक से ना, आज डाउन ट्रेंड में, कल अचानक से अप ट्रेंड में आकर के वो सीधे 40% का अपर सर्किट लगा देगा, ऐसा तो है नहीं। अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो आपको पता चलेगा, यू विल गेट इनफ टाइम, फिर आप उसमें घुस जाना। एंड अप ट्रेंड भी तो लंबा चलता है, अप ट्रेंड भी तो 1-1 साल चलता है, 1.5 साल चलता है। 1-1.5 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहना और इन्वेस्टेड रह के पैसे कमा लेना। लेकिन आपको क्या करना है? आप डाउन ट्रेंड में फंस जाते हो, इसीलिए आप कोविड में फंस गए। अगर आप मेरी ये टेक्निक अपनाओगे तो आप कोविड में नहीं फंसते। अगर आप मेरी अपनी टेक्निक अपनाते तो आप कभी भी लेमन ब्रदर क्राइसिस में नहीं फंसते। आप मेरी टेक्निक अपनाओगे, आप किसी भी बड़े क्रैश में नहीं फंसोगे, आप उससे पहले ही निकल जाओ। स्टॉक पहले ही बता देता है कि अब वो क्रैश करने वाला है, और स्टॉक पहले ही बता देता है कि अब वो बहुत बुलिश मूवमेंट में है। क्या ये आप सीक्रेट जानना चाहते हो? कि स्टॉक पहले ही कैसे बता देता है कि वो क्रैश होने वाला है या फिर वो बुलिश होने वाला है?